चलो बच्चों, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज जो है ना, बिना समय गवाए हुए हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 11 क्लास 9 की तरफ, है ना, जो हमारा सरफेस ये जो चैप्टर कहता है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो एक्सरसाइज नंबर 11.1 हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 2 के सवालों को। ठीक है, तो इसमें जो है ना, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस। यहाँ पे 3 जो है ना रेडियस दिए गए हैं, यानी कि 3 सवाल हैं इसमें। तो इन तीनों को जो है सो करना है। और एक चीज और यहाँ पे लिख दिया है कि अज्यूम पाई इक्वल टू 22/7 अनलेस स्टेटेड अदरवाइज, है ना। यानी कि जहां पे अगर पॉइंट में नहीं लेने के लिए दिया है तो वहां पे जो है ना हम लोग 22/7 का जो है ना यूज करेंगे। तो चलो सवाल के जो है ना सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और सॉल्यूशन नंबर 1, 2, 3 जो है सो मैं लेकर के आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 के। तो चलो देखो, यहाँ पे हमारे पास में जो है सो पहले नंबर में जो रेडियस दिया है वो 10.5 सेंटीमीटर दिया है, यानी कि 10.5 है। और बोल रहा है एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालने के लिए तो आपको भी जो है ना पता होना चाहिए कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आखिर क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, है ना, सॉल्यूशन जो है सो यहाँ डाल देता हूं मैं। और सबसे पहला क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, है ना। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा फॉर्मूला, जल्दी कमेंट करो। 4πr² जो है सो आपका फॉर्मूला बनेगा। और इस 4πr के बिहाफ पे आपको क्या करना है, वैल्यूज को पुट कर देने हैं। तो 4 × पाई है, तो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है 22/7 ले लो। और यहाँ पे जो है ना 10.5 सेंटीमीटर इंटू 10.5 सेंटीमीटर जो है सो आपको ले लेना है। चूंकि ये हम एरिया निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर यूनिट है, तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देना। अब इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से जो है ना, इसको अगर हटा लेते हो तो नीचे में 10 कर दो, यहाँ से भी इसको हटा लेते हो डेसिमल को तो नीचे में 10 कर दो। इससे ये कट जाएगा 15 टाइम्स में। अब सबका जो है ना प्रोडक्ट, और यहाँ पे और भी कटने वाला है। 5 से अगर काटते हैं तो 5 से 2 टाइम्स में, 5 से ये 3 टाइम्स में, 2 से जो है ना ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। अब आपको क्या करने हैं, एक और कटने वाला है। 2 से इसको जो है सो 5 टाइम्स में काट लो। और इससे जो है सो, इससे आपको जो है ना काट लेना है इसको, तो ये 21 बार में जो है सो कट जाएगा। यानी आपके पास में बच रहे हैं नंबर 22, 3 और 21, है ना। इनका प्रोडक्ट जो निकल के आएगा वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो वो प्रोडक्ट हो जाएगा 1386, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ना ये निकल के आएगा। तो इस तरीके से इसका जो है ना फर्स्ट वाले का एरिया हमारा निकल के आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसी के साथ में ये सवाल तो हो गया। अब चलिए सवाल नंबर 2 पे जो है सो चलते हैं। तो सवाल नंबर 2 में भी यही काम करना है ना। अब इसमें जो है सो सिर्फ नंबर चेंज है लेकिन काम तो वही होगा। तो ये फॉर्मूला भी जो है सो यही यूज होने वाला है, 4πr²। तो चलो यहाँ पे अगर सरफेस एरिया की हम बात करें, यहाँ पे सरफेस एरिया है ना ऑफ स्फीयर, तो फॉर्मूला वही है 4πr²। अब वैल्यू पुट करने हैं तो 4 × पाई आपको भी पता है 22/7 है, और r जो है सो 5.6 है, और अगेन 5.6 है। तो इससे डेसिमल को हटाने के लिए बाई में फिर से 10 कर दो, डेसिमल हट जाएगा। 7 से ये कट जाएगा आपका कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में कटेगा। ठीक है ना। अब 2 से अगर हम लोग काटते हैं तो 2 से ये 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ऊपर में कोई 5 से कटने वाला है नहीं, तो इसको ऐसा ही रहने दीजिए। बाद में जो है सो डेसिमल में कन्वर्ट करने में आपको आसानी हो जाएगी, है ना। तो इक्वल टू में ये जो प्रोडक्ट आपके निकल के आने वाले हैं 394.24 जो है ना, मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ है। ठीक है, 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ना इसके प्रोडक्ट आपके निकल के आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज, इस रेडियस पे सरफेस एरिया किसका, स्फीयर का। लास्ट वाला जो है सो हम लोग देख लेते हैं। लास्ट वाले में भी आपको क्या करना है, सरफेस एरिया ही निकालना है। तो लास्ट वाले में जो है सो फिर से यही हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, है ना,
फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं इसलिए ताकि आप बार बार इस चीज को देखो तो इसको याद हो जाएगा आपको, है ना। फॉर्मूला याद करने का तरीका यही है कि आप इसको बार बार लिखिए, जहां लिखने का जो है ना आपको आ जाए वहां पे जो है सो लिख डालिए फॉर्मूला। तो ये हो गया। फिर से जो है सो वैल्यू को पुट करेंगे। पाई है तो 22/7 और रेडियस है तो 14 × 14, 7 से जो है सो ये भाई साहब कट जाएंगे और इसका प्रोडक्ट जो है सो निकल के आप ले करके आओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 24-64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना हमारा ये तीनों जो है सो हमारा ये तीनों एरिया निकल के आ गया और सवाल नंबर 1 इसी के साथ में जो है सो क्या हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल नंबर 1 आपका जो है सो बनेगा। चलिए सवाल नंबर 2 के तरफ हम लोग बढ़ते हैं, तो बने रहिए और एक बार फिर से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना है। ठीक है, तो लेकर के आता हूं सवाल नंबर 2 को, बने रहो। चलो बच्चों, हमारा सवाल नंबर 2 जरा देख लेते हैं क्या कहता है। तो सवाल नंबर 2 यहाँ पे है, ये कहता है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ डायमीटर, है ना। यहाँ पे जो है ना आपको दे दिया है डायमीटर। अब डायमीटर और रेडियस में आपको जो है ना डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो डायमीटर से पहले हम निकालेंगे रेडियस को, फिर अपना जो है सो हम लोग निकालेंगे एरिया को। तो चलो आते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। चलिए, तो हम जो है ना आ गए हैं अपने सवाल नंबर 2 के 1 पे, और 1 में जो है ना डायमीटर कह रहा है 14 सेंटीमीटर है। तो आपको भी पता है कि यहाँ से रेडियस जो निकलने वाला है हमारा, वो क्या निकलने वाला है, तो रेडियस जो है ना 14/2 कर देंगे, इससे ये कट जाएगा कितने बार में, 7 टाइम्स में। तो 7 सेंटीमीटर जो है सो हमारा निकल के आ जाएगा क्या चीज, डायमीटर। अब यहाँ से निकालना है हमको क्या चीज, फिर से वही सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया लिखो यहाँ, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, है ना। फॉर्मूला डाल दो 4πr²। अब 4 × पाई है 22/7 और r जो है सो निकल के आया है 7 × 7। तो 7 से 7 कट गया, 22, 4 और 7 को जो है सो मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आपका आ जाता है कितना, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ना निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका जो है सो एरिया आपने निकाल लिया। ठीक उसी तरीके से यहाँ भी जो है सो हम अपना पहले रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे फ्रैक्शन में रेडियस आ गया। फिर से यहाँ पे हमको निकालना है सरफेस एरिया। तो चलो सरफेस एरिया लिखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, स्फीयर फॉर्मूला डाल देना है 4πr² और यहाँ पे वैल्यू जो है सो डालो। तो 4 × 22/7 × r आपका कितना आ रहा है, 21/2 × 21/2। ठीक है, यहाँ से 7 जो है सो आप काटोगे तो ये 3 टाइम्स में कट जाएगा। 2 2 4 होता है, ये 4 जो है सो कट जाएगा। 22, 3 और 21 का जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो आपका कितना निकल के आ जाएगा, तो ये 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है सो निकल के आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो है सो आप अपना एरिया निकालेंगे और काम करेंगे। कैलकुलेशन इसमें खूब आएगा, तो इसलिए कैलकुलेशन से घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। चलो अगला जो है सो देखते हैं। यहाँ पे अगर रेडियस हम निकालते हैं तो रेडियस हमारा 3.5 अब बाई 2 सेंटीमीटर जो है सो निकल के आने वाला है। अब इसको अगर थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 3.35/20 हो जाएगा। ये डेसिमल यहाँ पे आ गया, 0 में कन्वर्ट हो गया। इसको काटना चाहो तो 5 से अगर काटते हो तो 4 टाइम्स में, 5 से इसको काटते हो तो 7 टाइम्स में, यानी कि 7/4 सेंटीमीटर जो है ना आपका ये रेडियस निकल के आ रहा है ना। अब सरफेस एरिया अगर हमको निकालना है तो चलो यहाँ पे लिखते हैं, है ना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है भाई, तो 4πr² है ना। अब 4 × 22/7 × 7/4 × 7/4। ठीक है, तो 7 से 7 तो खत्म हो गया, 4 से ये वाला 4 भी खत्म हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो ये 11 टाइम्स में, 2 से ये 2 टाइम्स में, हमारे पास में 11 और 7 जो है सो आ रहा है और बाई में 2, तो ये हो जाएगा 11 7 जा कितना 77। अब बाई 2 इसको जो है सो कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा कितना निकल के आ जाएगा, ये 38.50
सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ना निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से तीनों डायमीटर पे हमने जो है सो अपना क्या निकाल लिया है, तो ये सरफेस एरिया निकाल लिया है। फॉर्मूला बच्चे एकदम याद करके रखना है, फॉर्मूला यहाँ पे बहुत कंफ्यूज करता है, इसलिए ध्यान में बिल्कुल इसको जो है सो रखना है। तो चलो इसी के साथ में जो है ना सवाल नंबर 3 के तरफ आते हैं। बने रहो और एक बार फिर से शेयर जरूर करो। चलो सवाल नंबर 3 जो है सो देख लेते हैं क्या है। तो सवाल नंबर 3 कहता है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो सवाल आ गया है हेमिस्फीयर पे, इसमें भी क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया है ना, ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, और इसमें बोला जा रहा है कि पाई का वैल्यू 3.14 जो है सो लेकर के काम करना है। तो चलिए हम लोग जो है ना करते हैं काम अपने क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 जो है सो रेडियस मैंने लिख लिया है, ठीक है। हेमिस्फीयर का चूंकि सवाल, तो हेमिस्फीयर जस्ट लाइक कटोरा जो होता है ना जिसमें आप दूध पीते हो या फिर खीर खाते हो, वही इसका जो है सो एग्जाम्पल आपका होगा। तो उसमें जो है ना आपको कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया निकालो। तो टोटल सरफेस एरिया अगर हम लोग जो है सो बात करें तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला पहले लिखना है ना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है ना, हेमिस्फीयर। जल्दी बताओ फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3πr², ठीक है। अब इसी में वैल्यू को हमको पुट कर देना है। तो वैल्यू कह रहा है पाई के लिए हमको क्या लेना है, तो 3 इंटू पाई के जगह पे 3.14 और इंटू आर जो है हमारा क्या है 10 इंटू 10 है, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 जीरो का काम कर लेंगे तो वो जो है ना निकल के हमारा आ जाएगा 942। और चूंकि जो है सो यूज हो रहा है यूनिट सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर डाल देना है। यहां से जो है सो हमारा इस हेमिस्फीयर का TSA निकल के आ जाएगा, ठीक है। और जल्दी से जरा कमेंट करो तो इसका हेमिस्फीयर का CSA क्या होगा, जल्दी से फॉर्मूला बना करके हमको कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसी के साथ में हम लोग बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 4 के साथ में, 4 नंबर सवाल, ठीक है। बने रहो, लेकर के आता हूं। चलो सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो सवाल नंबर 4 ये कहता है कि रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून, यानी कि ये स्फेयर पे सवाल पूछ रहा है, इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज एयर इज पंप्ड इनटू इट, ठीक है ना। जैसे इसमें जो है सो एक स्फेरिकल बैलून है, हवा जब भरते हैं तो हवा भरोगे तो बैलून तो बड़ा होगा ही ना साइज, तो उसका जो है ना रेडियस 7 से सीधा हो जाता है 14, है ना। उसका क्या कह रहा है कि सरफेस एरिया का रेशियो निकालो, दोनों केसेस में क्या सरफेस होंगे उनका रेशियो जो है सो। तो यहाँ पे सरफेस एरिया निकालने के लिए एग्जैक्ट नहीं कह रहा है, सिर्फ रेशियो पूछ रहा है। तो चलो देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, चूंकि हमारा स्फेयर पे सवाल है तो स्फेयर इसका स्मॉलर रेडियस 7 है और बिगर जो है सो 14 है, ठीक है। अब आपको भी पता है कि इसका सरफेस एरिया क्या होता है ना। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, स्फेरिकल बैलून की बात कर रहा है तो स्फेयर का ही जो है सो हम लेंगे, है ना। तो ये होता है 4πr², ठीक है। रेशियो निकालने के लिए बोल रहा है, तो अगर हम जो है सो डायरेक्ट यहां पे लिखते हैं रेशियो ऑफ एरियाज, तो रेशियो ऑफ एरियाज में हमारा क्या हो जाएगा। तो पहले वाले केस में अगर स्मॉलर रेडियस पे अगर इस फॉर्मूला को हम बिठाने की कोशिश करें तो ये 4π स्मॉलर रेडियस r लिया है तो r², ठीक है। रेशियो में हम लोग क्या करेंगे तो डिवाइड कर देंगे, है ना। बिगर रेडियस में हमारा रेडियस को कैपिटल R लिया है हमने, तो 4π यहां पे ले लेंगे कैपिटल R², ठीक है ना। अब अगर अलग अलग निकालोगे तो 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन से बचने के लिए आप जो है ना इस तरीके से इसको लिख सकते हो, फॉर्मूला में ही आपका बहुत काम हो जाएगा। जैसे आप 4 से 4 को क्रॉस कर सकते हो, पाई से पाई को क्रॉस कर सकते हो, तो आपके पास बच रहा है R²। अब भाई में R², अब सिर्फ R का वैल्यू पुट कर दो तो 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, नीचे में जो है सो लिख सकते हो 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर। सारा यूनिट खत्म हो जाएगा, चूंकि रेशियो है तो रेशियो में वैसे भी यूनिट नहीं होता है। और 7 से जो है सो इसको काटोगे तो 2 टाइम्स में, और 7 से इसको काटोगे तो ये भी 2 टाइम्स में, यानी कि यहाँ पे जो ये निकल के आ रहा है फ्रैक्शन 1/4। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा 1:4 जो है सो आपके रेशियो निकल के आएंगे, है ना। तो यहाँ पे जो है ना लास्ट में लिख देना, है ना,
हैंस रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू जो भी है इसका क्या आया है 1:4 जो है सो आया है। तो ये आप लिख देंगे, आपका काम जो है सो हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है सो बनेगा। ठीक सवाल है, यानी फॉर्मूला में कैलकुलेशन कर लो, जोड़ घटाव गुना भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसी के साथ में आते हैं हम लोग सवाल नंबर 5 के तरफ। ठीक है, बने रहिए। आज हमारा पहला नंबर जो सवाल होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 जरा आप देखेंगे तो कहता है कि ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि एक बाउल है, कटोरा टाइप का जो है ना, कोई एक ऑब्जेक्ट है और उसका डायमीटर, अंदर से डायमीटर दे दिया है 10.5 सेंटीमीटर यानी 10.5 सेंटीमीटर। उसका जो है ना टिन प्लेटिंग का कॉस्ट निकालना है। अब यहाँ पे देखोगे तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इससे पता चल रहा है कि इसमें एरिया का काम होगा। तो एरिया इसमें निकालेंगे, कौन चीज़, कैसा एरिया जो है सो निकलेगा। तो इसमें जो एरिया निकलने वाला है एक्चुअली में क्या होगा कि आपके पास जो बाउल होगा कुछ इस तरीके का होगा, है ना। जो बाउल आपका होगा कुछ इस तरीके का होगा, है ना। तो ये अंदर वाला जो पोर्शन है, अंदर वाला ये वाला जो पोर्शन है, इसी का एरिया जो है ना निकालना है। अब इसका एरिया हेमिस्फेयर में क्या हो जाएगा तो जरा बताएंगे आप, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इनर सरफेस एरिया, है ना, इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। तो ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा, हेमिस्फेयर बाउल, यहाँ बाउल का है तो बाउल लिख दीजिए। ये एक्चुअली में जो है ना इसके CSA के बराबर में हो जाएगा। और CSA क्या होता है तो 2πr² होता है ना। अब यहाँ से जो है सो अगर इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे तो 2 का 2 रह जाएगा, पाई आपका जो है सो 22/7 और रेडियस यहाँ 10.5 अब बाई 2, क्योंकि 10.5 डायमीटर दिया हुआ है तो मैंने इसको बाई 2 कर दिया तो ये रेडियस निकल गया, है ना, इतना बाई 2। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से अगर डेसिमल हटाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 0, यहाँ से डेसिमल हटाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 0, 7 से ये कट जाएगा आपका कितने बार में 15 टाइम्स में, 5 से ये 3 और ये 4 टाइम्स में कट जाएगा। 4 से जो है ना इस दोनों को काटेंगे 11 टाइम्स में कट जाएगा, ठीक है ना। इधर और भी जो है सो कर लो, 5 से इसको काटेंगे तो ये 21 बार में कटेगा और इसको ये 4 टाइम्स में जो है सो कट जाएगा। तो यहाँ पे बच गया 11, 3, 21 और इसका प्रोडक्ट जल्दी से निकालो तो 11 तिया 33 और 33 को फिर 21 से मल्टीप्लाई करोगे और 4 से जब भाग दोगे तो आपका जो है ना निकल के कितना आएगा, जल्दी बताओ। तो ये मेरा कैलकुलेशन जो किया हुआ है वो 173 पॉइंट जो है ना 25 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारा जो है ना एरिया निकल गया इसके अंदर का। अब जो है ना हमारा काम होगा किस क्या चीज निकालने का, तो इसका टोटल कॉस्ट निकालने का। तो कॉस्ट के लिए अगर हम बात करें तो टोटल कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, यही पूछ रहा है ना सवाल में, जल्दी कमेंट करो, है ना। तो टोटल कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग की अगर हम लोग बात करें तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, तो रुपीज आपका रेट क्या दिया हुआ है 16, है ना। तो ₹16 और ये पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है ना, तो इसको कर दो आप इसको बाई में और इनटू जो एरिया आया है 173.25 इतना रहने दो और इसका जो है ना प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा 2772, ठीक है ना। 16 से इसको मल्टीप्लाई करोगे 173.25 को तो इतना आएगा और इसको जब 100 से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा, डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पे बीच में जो है ना एक डेसिमल आ जाएगा और यही तुम्हारा जो है सो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपका टोटल कॉस्ट टिन प्लेटिंग का। मतलब एक कटोरी को टिन प्लेट करने में जो है सो इतना रुपया आपको लग जाएगा। तो ये 5 नंबर सवाल जो है ना इस तरीके से जो है सो आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट फिगर का रखना है और उस पे जो है ना हिसाब आपके जो है सो बनते चले जाएंगे। तो चलिए 6ठे नंबर सवाल की तरफ चलते हैं, बने रहिए और एक बार फिर से लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।
चलो बच्चों, हमारा अगला नंबर सवाल ये कहता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो सवाल इजी है ना। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, फॉर्मूला जो है सो लगाना है। तो सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर जो है सो जरा बताओ कितना होगा, है ना। तो सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर की बात कर रहा है। स्फीयर मतलब कि फुटबॉल टाइप का जो ऑब्जेक्ट होगा उसका, तो उसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये जो फॉर्मूला है वो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर में है। अब इसको सॉल्व करने के लिए तो 4 इंटू पाई हमारा कितना है, ये हो गया, इंटू आर स्क्वायर, आर ही निकालना यानी कि रेडियस, है ना, ये 154। अब इस आर स्क्वायर को छोड़ दो, अब बाद बाकी जो भी नंबर्स हैं इसको इधर ट्रांसपोज कर दो। तो ये 4 मल्टीप्लाई कर रहा है, आएगा इधर डिवाइड करेगा, है ना। ये 22/7 है, इधर आकर के 7/22 हो जाएगा। इससे इसको हम काटेंगे तो ये कितने टाइम्स में कटेगा, 7 टाइम्स में जो है सो कट जाएगा, ठीक है ना। अब मेरे को निकालना है कितना, आर का वैल्यू। तो आर जो है ये √7 इंटू 7, अब बाई जो है सो 4, ठीक है ना। ये सब पूरा जो है ना रूट अंडर में है। अब आर का वैल्यू, अब स्क्वायर रूट निकालना है 7 इंटू से, तो ये पेयर है यानी कि बाहर निकलेगा तो अकेले निकलेगा, है ना। और 4 का स्क्वायर रूट आपको भी पता है 2 होता है। तो इसका मतलब हो गया, इसको अगर डेसिमल में हम करते हैं तो r = 3.5 निकल के आ जाएगा, है ना। इस तरीके से हमारा जो रिक्वायर्ड रेडियस होगा किसका, सो रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है ना, कितना निकल के आएगा, तो ये 3.5 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से सवाल नंबर 6 जो है ना आसान था, कैलकुलेशन है सिर्फ, तो ये आपका सवाल बन गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर सवाल की तरफ, बने रहिए। चलो यहाँ पे जो है ना हम लोगों ने 6 नंबर तक देख लिया सवाल को। सवाल नंबर 7वां देखो क्या कहता है कि द डायमीटर ऑफ ए मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो अपना अर्थ और मून की बात कर रहा है, तो अर्थ और मून को यहाँ पे हम लोग स्फीयर मान के चलेंगे कि दोनों स्फीयर है, यानी स्फीयर के हिसाब से जो है सो बनने वाला है। तो यहाँ पे जो है ना बोला है कि जो मून का जो डायमीटर होगा अर्थ के कंपैरिजन में 1/4 होगा, 1/4 होगा। दिया नहीं है, सब कुछ लेट करके जो है ना करना पड़ेगा, और लास्ट में दोनों का जो है सो क्या निकालना पड़ेगा, हमको रेशियो निकालना पड़ेगा इनके एरियाज का। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो यहां अगर जो है सो मान लो कि हमको डायमीटर जो है ना अगर मानना पड़े किसका, तो ये सॉल्यूशन में चलिए हम लोग लिखते हैं डायमीटर। अगर डायमीटर की हम बात करें, डायमीटर ऑफ अर्थ की हम बात करें, है ना, तो अर्थ का डायमीटर अगर मान लेते हैं हम d ही मान लेते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस वेरी डायमीटर यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा अर्थ का, है ना, अर्थ का रेडियस, इसको कैपिटल R से जो है ना डिनोट करते हैं। तो ये हो जाएगा d/2 हो जाएगा, ठीक है। और इसी से कंपेयर किया है मून के लिए, तो मून का जो है सो डायमीटर हमारा, मून का डायमीटर ऑफ मून अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, ये d का 4th यानी कि d/4 हो जाएगा, ठीक है। और यहां से अगर जो है सो हम रेडियस निकाले, इसके रेडियस को स्मॉल r कर लेते हैं, तो d/4 है ना, और बाई में जो है सो बाई में कर देंगे हम 2, तो बाई में 2 करोगे तो ये आकर के इसी को क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। ये सॉरी 4 को मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये आपका निकल के आ जाएगा d/8 निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आपको कहता है कि इसके क्या निकालो, तो सरफेस एरिया का रेशियो निकालो। तो यहां पे अगर जो है ना हम रेशियो निकालते हैं, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, देयर, है ना, सरफेस एरियाज, ठीक है। तो इसमें जो है ना पहले हमको ऊपर में डालना है मून का, तो सरफेस एरिया ऑफ मून, अब बाई में सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, ठीक है। अब यहां सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है बताइए, तो हम ये सॉरी स्फीयर वाला जो फॉर्मूला होगा उसका यूज कर लेना, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर। तो मून के लिए जो है ना आर आपने स्मॉल लिया है तो यहाँ पे ये लगा दो, और अर्थ के लिए जो आपने लिया है वो ये बड़ा वाला लिया है, तो 4 पाई ये बड़ा वाला जो है सो लगा दो। अब यहाँ पे देखो ये 4 से ये वाला 4 जो है सो कट जाएगा, पाई से ये पाई भी कहानी खत्म हो जाएगी। आपके पास में बचता है इधर r, यानी कि ये d/8 बचता है, ठीक है ना, d/8 का
होल स्क्वायर, और यहाँ पे बचता है कैपिटल आर। तो कैपिटल आर क्या है, तो ये d/2 है, और इसका भी होल स्क्वायर बचता है। अब इसका कैलकुलेशन जो है ना करना है आपको, तो कैसे करोगे, जो देखो, तो यहाँ ये d/8 का होल स्क्वायर मतलब क्या है, d/8 इंटू d/8, और इसके बाई में जो है ना लिखोगे d/2 इंटू d/2, बाई मतलब कि डिवाइड होगा। अगर इसको इसी के साथ में जो है ना, चूंकि फ्रैक्शन है तो लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये d/2 जो है ना पलट जाएगा और 2/d हो जाएगा। तो 2/d इंटू 2/d यहाँ पे जो है ना ये आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये पूरा कैलकुलेशन आपका इसका जो है ना यही बनने वाला है। अब यहाँ से सिंपल काट लो, एक d से ये वाला d कट जाएगा, दूसरे से दूसरा वाला, 2 से इस 8 को काटो 4 टाइम्स में, 2 से जो है ना इस भाई साहब को काटो तो ये भी 4 टाइम्स में कट के आ जाएंगे। यानी आपका जो ये रेशियो निकल के आ रहा है वो 1/16 निकल के आ रहा है, जिसको आप लिख सकते हो 1:16। ठीक है, और 1:16 ही आपका क्या होने वाला है, रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ मून, है ना, एंड अर्थ। तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है सो आपका बन जाएगा, है ना। सवाल आसान है, सिर्फ यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा ध्यान दे देना। चलो इसी के साथ में जो है ना हम लोग आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 8 आपके सामने में लेकर के आता हूँ। चलो बच्चों, सवाल नंबर 8 देखते हैं क्या है। तो अ हेमिस्फेरिकल बाउल, यानी हेमिस्फेयर से सवाल है, इज मेड ऑफ स्टील, इतना सेंटीमीटर यानी 0.25 सेंटीमीटर वो मोटा है स्टील। ठीक है ना। इनर रेडियस की अगर बात करें बाउल की तो वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल जो है सो आपको निकालना है ना। वो भी कौन सा, तो आउटर वाला कर्व सरफेस जो है ना निकालना है। तो अगर इस पिक्चर के जो है ना, आप अगर इस सवाल के पिक्चर को जो है सो समझना चाहो तो इस तरीके से समझ सकते हो। जैसे देखो मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक जो है ना आपका इस तरीके का जो है सो बाउल है। ठीक है, ऐसा वाला जो है ना बाउल है ये, और इसमें इस तरीके से बीच में जो है सो बना दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये बाउल है ना। तो इसमें जो ये थिकनेस जो दे रहा है, अब देखो इनर डायमीटर, इनर रेडियस की बात कर रहा है कि 5 सेंटीमीटर है। तो इनर रेडियस मतलब यहां से यहां तक जो है ना आपके ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहां से यहां तक जो है सो जैसे चलोगे तो ये पिक्चर थोड़ा सा जो है सो ये बन गया, ये 0.25 सेंटीमीटर जो है ना आपके दिए गए हैं। तो अगर हम आउटर रेडियस की हम बात करें, आउटर रेडियस, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ निकालना पड़ेगा। सो आउटर रेडियस ऑफ बाउल, ठीक है ना। आउटर रेडियस ऑफ बाउल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है ना जो 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस था वो, अब प्लस 0.25 सेंटीमीटर जो इसकी थिकनेस है वो, ये दोनों इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये निकल के आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये निकल गया। अब इसका बोल रहा है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हमको यही वाला जो है ना वैल्यू लेके काम करना पड़ेगा। तो चूंकि हेमिस्फीयर है तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, जल्दी बताइए, है ना। सो आउटर, यहां पे मैं लिख ही दे रहा हूं, आउटर CSA ऑफ बाउल। ठीक है ना, फॉर्मूला बताओ। तो चूंकि हेमिस्फीयर है और इसका आउटर वाले का जो है सो निकालना है, तो आउटर वाले के लिए रेडियस तो अपने को पता चल गया, तो ये हो जाएगा आपका 2πr², है ना। इसमें वैल्यू पुट करो तो 2 × 22/7 और रेडियस आपका क्या है 5.25 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर कर देना। ठीक है ना। अब इसी का वैल्यू जो है सो निकालना है, तो यहाँ 2 × 22/7 × 5.25 और इंटू 5.25 अगेन, है ना। और इसका कैलकुलेशन करोगे तो मैंने जो है सो करके रखा हुआ है, और इसका कैलकुलेशन जो आपका निकल के आने वाला है, ये पूरा प्रोडक्ट वो निकल के आ जाएगा 173.25, चूंकि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ना लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये जो है ना बाउल का सवाल आपका बन के आ जाएगा, है ना। तो चलिए इसी के साथ में जो है ना ये सवाल भी हो जाता है अपना खत्म, और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले नंबर सवाल, और सवाल हो सकता है कि वो लास्ट हो, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 9। तो चलो बने रहो, लेकर के आता हूं।
चलो बच्चा लोग, अंतिम नंबर सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है ना हमने काम कर लिया है ना। तो 9 नंबर में देखो, 9 नंबर में इस पिक्चर को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या कहता है सो देख लो, राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर, है ना। मतलब इस सिलेंडर के अंदर में इस स्फीयर को इस तरीके से रखा गया हुआ है कि इसका जो ये वाला जो है ना, इसको क्या कहोगे, डायमीटर कहोगे, और इधर से ऐसे भी आओगे तो सिलेंडर का ये हाइट बनेगा, ठीक है ना। ये जो है सो इधर से हाइट बनेगा और इधर से डायमीटर बनेगा। तो ये हाइट और डायमीटर जो है ना, मतलब देखोगे सही से तो ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का यहां से यहां तक रेडियस और यहां से यहां तक हाइट, ये भी जो है सो रेडियस, तो ये पूरा मिलके इस स्फीयर के लिए क्या कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। और यहां से यहां तक भी ये डायमीटर कहलाएगा। मतलब कहने का ये है कि इसका जो रेडियस है स्फीयर का, वही रेडियस तुम्हारे सिलेंडर का भी होने का है ना। और हाइट की अगर बात करें तो हाइट जो सिलेंडर का बनेगा वो 2r के बराबर यानी डायमीटर के बराबर में जो है सो बन जाएगा। और इसी से जो है ना सवाल कहता है कि पहला जो है ना सरफेस एरिया निकालो स्फीयर का। तो स्फीयर का तो अपने पास में ये रेडियस दे दिया है कि r है ना। तो चलो देखते हैं हमारा क्या क्या जो है ना इसमें निकाला जा सकता है। चलिए, तो पहला नंबर में बोल रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालने के लिए, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर अगर हम निकालते हैं तो फॉर्मूला हमारा क्या है, 4 है पाई, और इसका जो है ना वैल्यू क्या दिया है, r, तो 4 पाई r स्क्वायर, यही फॉर्मूला हो गया। कर्व्ड सरफेस एरिया कहता है सिलेंडर का निकालने के लिए, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है आप बताओ। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो है ना इसका 2 पाई आर एच है, ठीक है। और यहाँ पे अगर जो है ना रेडियस ऑफ सिलेंडर हम लोग देखें, है ना, पिक्चर देखते रहना बगल में, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर तो यहाँ भी आर ही निकल के आएगा। और हाइट के लिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि हाइट जो है ना, ये वाला हाइट जो है, ये हाइट 2r के बराबर यानी डायमीटर के बराबर में है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, है ना, 2r, ठीक है ना, 2r, ठीक है। तो इसका h जो है सो 2r के बराबर में हो गया। अब यहां इसमें अगर जो है सो हम लोग डालते हैं तो 2 पाई r इंटू h की जगह पे क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो ये हमारा निकल के आ जाता है 2 2 4, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर, ये भी निकल के आ रहा है, ठीक है। यानी कि यहां जो एरिया निकल के आपका आया है 4 पाई आर स्क्वायर, वो और इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का निकल के आया, ये दोनों क्या है, बराबर हैं। और थर्ड नंबर सवाल में जो कह रहा था कि दोनों जो एरियाज आए हैं दोनों के रेशियो निकाल के बताओ, ठीक है। तो यहां पे लिख दो, सो रेशियो ऑफ एरियाज इक्वल टू, अब ऊपर में कोई रखो नीचे में कोई रखो, कोई मतलब जो है सो बनता नहीं है, फर्क पड़ेगा नहीं इसके आंसर पे, क्योंकि ये भी जो है ना 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर है और ये भी 4 पाई आर स्क्वायर के ही बराबर है। तो यहां से ये और ये पूरा जो है ना खत्म हो गया, ये 1 टाइम ये 1 टाइम, यानी कि 1/1 जो रेशियो आपका निकल के आ जाएगा 1:1 के रेशियो के बराबर में जो है सो आंसर इसका निकल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है यही था, इसी तरीके से ये बनने वाला था। सिर्फ इसमें जो है ना क्या चीज था, तो ये वाला पिक्चर जो आप देख रहे हो बगल में मैंने लगा दिया है, इसको जो है सो समझना था, दूसरा कुछ भी नहीं था। तो चलो इसी के साथ में जो है ना हमारा ये वाला एक्सरसाइज हो गया फिनिश, 11.2 एक्सरसाइज फिनिश हो गया। अगला जो है ना एक्सरसाइज लेकर के अगले क्लास में मैं आऊंगा, तब तक जो है सो इन सवालों को फिर से एक बार आपको क्या करना है, बना लेना है। और इसी के साथ में अब मैं भी लूंगा आपसे इजाजत। तो चलिए ठीक है, खुश रहिए, बाय बाय।